आमतौर पर एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, जिसका मतलब है कि 16 घंटे वो फ्री होता है। तो ये टाइम सिर्फ इंटरनेट पर सर्फिंग करने में वेस्ट क्यों किया जाए? इससे तो अच्छा है कि सेल्फ डेवलपिंग एक्सपीरियंस किया जाए, राइट? बोर्डम से बचने के लिए पहले ही डिसाइड किया जा सकता है कि इस फ्री टाइम में आपको क्या करना है, जिससे कि आप ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। और आगे है चौथा रूल, ड्रेन द शैलो। यानी कि 37 सिग्नल्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर लिए थे और फिर भी उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। कुछ लोग तो आर्ग्यू करेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉइज ने अपने काम को फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने अपने काम से शैलो वर्क को लगभग पूरी तरीके से एलिमिनेट करके रख दिया था। और जब आप शैलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। जी हाँ, वैसे बेशक आपको अपनी फिजिकल लिमिट तक पहुंचना है, जैसा कि स्टडीज में देखा गया है कि डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे मैक्सिमम टाइम है। हाँ, रेयर इंडिविजुअल्स की बात अलग है। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप 4 घंटे में ही वो अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये शैलो वर्क होता क्या है। शैलो वर्क वो होता है जिसमें आपके ब्रेन का ज्यादा यूज नहीं होता, जिसमें आप लेजी होकर के काम करते हैं और जिन्हें करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। शैलो वर्क करने वाले दुनिया में ज्यादा कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते हैं और ये इजीली रिप्लेस किए जा सकते हैं। शैलो वर्क अवॉइड करने के लिए आपको सबकी पहुंच से दूर रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको ईमेल्स भेजने वाला सेंडर कोई भी ईमेल भेजने से पहले आपके टाइम की वैल्यू करते हुए बड़े थॉटफुल तरीके से सिर्फ वही ईमेल्स आपको भेजेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका रिप्लाई आप तभी देंगे जब आपको रिप्लाई देना सच में जरूरी लगे। और अगर आपका रिप्लाई करना या ईमेल चेक करना आपके वैल्यूएबल टाइम के हिसाब से सूट नहीं करता तो पहली बात तो वो ईमेल भेजने वाला आपको ईमेल्स भेजेगा ही नहीं, जिससे कि आप अननेसेसरी शैलो वर्क से बच जाएंगे। और एक रिप्लाई के तौर पर जब आप क्या रिप्लाई करना इस बारे में गहराई से सोचते हैं तो आपका जवाब घुमा फिरा करके नहीं बल्कि क्लियर होता है, तो उसमें कंक्लूजन रहता है। दूसरा ऑप्शन है रिप्लाई ना करना। अगर आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा है, जिसका कोई जवाब आपसे देते नहीं बन रहा है, अगर इसमें आपके मतलब का कोई सवाल या प्रपोजल नहीं है, या आपके रिप्लाई करने से कुछ खास नहीं होने वाला और ना ही रिप्लाई ना करने से कुछ नुकसान होगा, राइट? तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी से आपने क्या सीखा। हमने समरी में जाना कि डीप और शैलो वर्क के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने इसमें डीप वर्क करने के 4 तरीके भी सीखे, जो है मोनेस्टिक अप्रोच, बिमॉडल अप्रोच, रिदमिक अप्रोच और जर्नलिस्टिक अप्रोच। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो हमने सीखी है वो ये कि हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। और अगर हम इस समरी के सारे रूल्स को अप्लाई करें तो इस बात में कोई शक नहीं कि हम पहले से ज्यादा डीप वर्क करने के बावजूद अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है और आप रिव्यू सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं कि समरी से आपको क्या क्या सीखने को मिला। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप हमें अपना प्यार दिखा सकते हैं।